खबर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का इस बीच बड़ा बयान आया है। कहा अब यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं का विरोध होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बड़ा ऐलान किया है। भारतीय किसान मजदूर फेडरेशन बनाने का भी ऐलान हुआ है। दूसरे राज्यों से आंदोलन में भागीदारी के लिए फेडरेशन बनेगा। 9 राज्यों के 38 किसान मजदूर संगठन इसमें शामिल होंगे, यानी यूपी, पंजाब, हरियाणा से आगे इस आंदोलन को ले जाने की रूपरेखा बन चुकी है। फेडरेशन बनाई जाएगी, इसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में आंदोलन को पहुंचाया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है। 26 मई को इस आंदोलन को 6 महीने पूरे हुए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का इस बीच में बड़ा बयान। अब यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं का विरोध होगा। पंजाब, हरियाणा में पहले से ही बीजेपी के नेताओं का किसान विरोध कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान ये भी किया है। भारतीय किसान मजदूर फेडरेशन बनाया जाएगा। दूसरे राज्यों से आंदोलन में भागीदारी के लिए फेडरेशन बनेगा। 9 राज्यों के 38 किसान मजदूर संगठन इसमें शामिल होंगे। संगठन मान के मत चलिए, एक फेडरेशन बनाई है। जैसे पहले किसान महासंघ बना हुआ है, जैसे पहले ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, तो ये भारतीय किसान मजदूर फेडरेशन बनाई है, जिसमें जो है वो सभी संगठनों को जोड़ के एक समूह बनाया है। जो संगठन अभी तक संयुक्त मोर्चा से नहीं जुड़ पाए हैं, कहीं दूर दराज के इलाकों से या जुड़े हुए हैं, उनका कोई ज़्यादा उनको चर्चा में नहीं आए हैं और उनको इज्जत मान मिले, उनको सम्मान मिले, ये एक ऐसा फेडरेशन बनाया गया। और ये आंदोलन जो है ये संयुक्त मोर्चा के झंडे के नीचे ही लड़ा जाएगा, वो कोई अलग से नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर, रामदेव और आईएमए के बीच विवाद पर अब हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने बाबा रामदेव की पैरवी की है। शांता कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की है। रामदेव और आईएमए के बीच विवाद सुलझाने की मांग की है। शांता कुमार ने डॉक्टर हर्षवर्धन से फोन पर बातचीत की। रामदेव ने गांधी के सपने को साकार करने का काम किया। शांता कुमार की तरफ से कहा कि जिसे कोई नहीं कर पाया उसे रामदेव ने करके दिखाया। बाबा की बदौलत आज बच्चा योग से वाकिफ हुआ है। ऐसी शख्सियत को अदालतों में घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। रामदेव ने एलोपैथी पर विवादित बयान दिया। इसके बाद आईएमए के ऐतराज से मामला काफी बढ़ता चला गया। रामदेव हालांकि एक बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन फिर से अपनी बात से मुकरते हुए उन्होंने दावा किया था कि कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब इस सारे विवाद पर हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार ने बाबा रामदेव की पैरवी की है और शांता कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है। रामदेव और आईएमए के बीच विवाद सुलझाने की मांग की है। शांता कुमार ने डॉक्टर हर्षवर्धन से फोन पर बातचीत कर कहा, रामदेव ने गांधी के सपने को साकार करने का काम किया है। जिसे कोई नहीं कर पाया उसे रामदेव ने कर दिया। बाबा की बदौलत आज बच्चा योग से वाकिफ हुआ है। ऐसी शख्सियत को अदालतों में घसीटना शांता कुमार ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उधर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी रामदेव और एलोपैथी पर बयान दिया है। कहा इनका लड़ना गलत है, दोनों की अपनी अपनी जगह है, दोनों मिलजुल कर काम करें। आपको बता दें कि लगातार बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में विवाद गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार इस मसले पर लोग अपनी राय रख रहे हैं। वहीं अब कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं का साथ रामदेव को मिलता नजर आ रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रामदेव और एलोपैथी पर कहा कि इनका लड़ना गलत है, दोनों की अपनी अपनी जगह है, दोनों मिलजुल कर काम करें। और ये थमना चाहिए। सभी पैथियां अपनी अपनी जगह ठीक है, टाइम टेस्टेड है। अब एक दूसरे को गलत कहने की बजाय एक दूसरे की सहयोगी पैथियां बननी चाहिए। एलोपैथी ने भी बहुत काम किया है, आयुर्वेद भी बहुत काम करता है।
अगली बड़ी खबर, हरियाणा के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। सभी स्कूल में 15 जून तक के लिए छुट्टियां बढ़ा दी हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला हुआ है, लेकिन शिक्षक और स्कूल स्टाफ के लिए स्कूल खुल जाएंगे। 1 जून से 50% शिक्षक और बाकी स्टाफ को स्कूल आना होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद है और छुट्टियां गर्मियों की पहले ही इस बार कर दी गई थी, लेकिन अब बड़ा फैसला गर्मी की छुट्टियों पर कि सभी स्कूलों में 15 जून तक के लिए छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, लेकिन शिक्षक और स्कूल स्टाफ के लिए अब स्कूल खुलने वाले हैं। 1 जून से 50% शिक्षक और बाकी का स्टाफ स्कूल में आएगा। शिक्षा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ कम हुई है। 44 दिन में पहली बार सबसे कम नए मामले सामने आए और रिकवरी रेट भी 90% से ऊपर चला गया, लेकिन रोजाना मौतों का आंकड़ा अब भी सबसे बड़ी चिंता है। चौबीस घंटे में 1,86,000 नए मामले, 44 दिन में पहली बार सबसे कम। 24 घंटे में 2,59,000 हुए रिकवर। ये नतीजा देश भर के 19 राज्यों में लॉकडाउन और 13 राज्यों में आंशिक लॉकडाउन की पाबंदियों और लोगों में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर जागरूकता का है। इसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स की मेहनत भी शामिल है। अब कोरोना के देश भर में 23,27,000 सक्रिय मरीज हैं। रिकवरी रेट भी 90% से ऊपर हो गया है। 28 राज्यों में नए मामलों से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थोड़ी थमी है, लेकिन कोरोना से मौतें अब भी 3,000 के पार हैं। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में 476 और तमिलनाडु में 474, यूपी में 188 और केरल में 181, पंजाब में 178 और पश्चिम बंगाल में 148, दिल्ली में 117 और आंध्र प्रदेश में 104, बिहार में 98 और झारखंड में 19 लोगों की मौत हो गई। देश भर में कोरोना से अब तक 2,75,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 2,48,00,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि कोरोना से 3,18,000 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में टीकाकरण अभियान के तहत कोरोना टीके की 20,57,00,000 डोज दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़ी खबर, हिमाचल में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई है। शिमला आईजीएमसी में इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ा। हमीरपुर और सोलन से ये मरीज बताए गए हैं। हमीरपुर से कल ही एक मरीज शिमला रेफर हुआ था। सोलन के कसौली का मरीज 22 मई को भर्ती हुआ था, लेकिन दोनों की मौत हो गई है। हिमाचल में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की जान गई है। शिमला आईजीएमसी में इलाज के दौरान इन दोनों की मौत हुई और दोनों के बारे में जो जानकारी मिली है, एक हमीरपुर तो दूसरा सोलन का रहने वाला था। हमीरपुर से कल ही ये मरीज शिमला रेफर हुआ था। वहीं सोलन के कसौली का मरीज 22 मई को आईजीएमसी में भर्ती हुआ था। साइबर सिटी में दिनों दिन ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लैक फंगस को लेकर मरीजों में दहशत का माहौल है। लोग छोटे से इन्फेक्शन को लेकर भी डॉक्टर्स का रुख करने लगे हैं। उनके पास भी हर रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिन्हें जांच के बाद एसजीटी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा रहा है। डॉक्टर त्रिलोक आहूजा की माने तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि पूरे चेहरे को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे डरने की नहीं बल्कि जागरूकता और सावधानी की ज्यादा जरूरत है। बता दें कि गुरुग्राम में ब्लैक फंगस के 176 केस दर्ज किए जा चुके हैं। वो वैसे ही हमारी जो शुगर लेवल को डिरेंज कर देता है, खराब कर देता है, और जो स्टेरॉइड्स हैं वो भी हमारी इम्यूनिटी भी घटाते हैं और जो है और साथ में शुगर लेवल भी बढ़ाते हैं। तो उस समय में जो ये फंगस है हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर लेता है नाक के थ्रू
और लंग्स के थ्रू अंदर जाके ब्रेन के अंदर और पूरे ब्लड के थ्रू कहीं भी किसी भी शरीर के कोने में जा सकता है। और जहां तक इसका इलाज है, इसकी जो इलाज है वो एम्फोटेरिसिन बी है। और एम्फोटेरिसिन बी इस समय जो है मिलनी काफी प्रॉब्लम है और ये गवर्नमेंट ने पूरा कंप्लीट अपने हाथ में ले लिया है। ये प्राइवेटली कहीं भी नहीं मिल रही है और इसका एकमात्र इलाज ये एम्फोटेरिसिन बी है। तो अगले हफ्ते तक ऐसा माना जा रहा है कि एम्फोटेरिसिन बी की अवेलेबिलिटी जो है हमारे एटलीस्ट हरियाणा की बात अगर मैं करूं तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कोरोना को कमजोर करने के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है, लेकिन अब हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में वैक्सीन का संकट है। करनाल में वैक्सीन की कमी के चलते 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। अभी जिले में महज 10.5% युवाओं को ही वैक्सीन लगी है। करनाल में 6 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 44 के बीच में है, लेकिन अभी तक महज 63,328 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। वहीं वैक्सीन की कमी पर बीजेपी का कहना है कि हर जगह पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो सके, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं।